राजस्थान के कोटा शहर में जो दशहरे का जो मेला लगा हुआ है, जो दिवाली तक चलता है, उस दशहरे मेले में लगातार कुछ ऐसे मामले हैं, संगीन मामले हैं, वो सामने आ रहे हैं और वहाँ की जनता ने कलेक्ट्रेट को भी जांच की मांग की है। आखिर कौन से मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर जनता ऑब्जेक्शन कर रही है? कोटा का 131वां दशहरा मेला स्पीकर ओम बिरला के छत्र छाया में उनके ही प्रतिपक्ष के नेता और मेला समिति के अध्यक्ष और समिति के सदस्यों द्वारा इस बार लगवाया गया। मेले में नए नए नवाचार भी किए गए और स्पीकर ओम बिरला चाहते थे कि ये राष्ट्रीय स्तर का दशहरा मेला है, जो कांग्रेस के शासनकाल में महापौर मंजू मेहरा जिसकी चेयरमैन थी, भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया था और बदनाम हो गया था। उस मेले को उन्होंने आधुनिक रूप देने के लिए अपने चहेते विवेक राजवंशी को मेला समिति का चेयरपर्सन बनवाया और उन्होंने नवाचार भी किए, लेकिन मेले में इस कदर भ्रष्टाचार चल रहा है जिसकी सीमाएं कांग्रेस के महापौर मंजू मेहरा के कार्यकाल को भी उल्लंघती जा रही है। एक मेले में दुकान लगाने वाले परिवार ने तो कलेक्टर के समक्ष जाकर तथ्यों सहित ये प्रमाण रख दिए बीवी बच्चों को कि मुझे दुकान देने में मेले समिति ने बहुत परेशान कर रखा है और मैं साल भर से इसी मेले की दुकान से अपनी दाल रोटी चलाता हूँ। अगर मुझे दुकान नहीं दी गई, मैं पूरे परिवार सहित आत्महत्या कर लूँगा। इतना बड़ा कदम आज तक कोटा दशहरे मेले में किसी व्यापारी ने नहीं उठाया और ना ही ऐसा वक्तव्य दिया, लेकिन वह व्यापारी बहुत दुखी है। उसके बाद भी उसे दुकान नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर मेला समिति के अध्यक्ष विवेक राजवंशी के बहुत करीबी पार्षद और सदस्य राणा द्वारा झूले वालों से, दुकानदारों से और अन्य लोगों से लाखों रुपए की अवैध वसूली की है, जिसके प्रमाण भी कल कांग्रेस पार्टी के कोटा दक्षिण और उत्तर के महापौर, कोटा उत्तर और दक्षिण के उप महापौर और पार्षदों ने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है कि मेले में मेला समिति द्वारा और अधिकारियों द्वारा भीषण भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी जांच कराई जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी अपनी गुहार की है। कुल मिलाकर मेला भ्रष्टाचार के परवान पर चढ़ता जा रहा है और दीपावली का पावन पर्व नजदीक आ रहा है। कल कवि सम्मेलन भी हुआ है। हर मेले के कार्यक्रम प्रायोजित हो रहे हैं। कल मौत के सौदागर एलन के मालिकों द्वारा कवि सम्मेलन कराया गया है। कवि सम्मेलन में स्थानीय कवि जो कि राष्ट्रीय स्तर के हैं, अतुल कनिक की उपेक्षा की गई है। उनको नहीं बुलाया गया है, जो कि प्रतिवर्ष मेले में उन्हें बुलाया जाता था, लेकिन इस बार नहीं बुलाया गया। वहीं 6-7 कवियों को बुलाकर राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन जिसमें बड़े बड़े कवि आते थे, उसको भी इस मेला समिति ने विवादों के घेरे में लाकर रख दिया है। वहीं अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं जिनको प्रायोजित पर्यटन विभाग कर रहा है और अन्य महकमे कर रहे हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने केडीएल के पूरे लाइट, जो कि लाखों रुपए की लाइट जल रही है वहां पर डे, उसको मुक्त करा दिया है। मेले में कार्यक्रम भी इस बार नगर निगम के पैसों से नहीं हो रहे हैं, तो आखिरकार करोड़ों रुपए की आय जो हो रही है वह कहाँ जा रही है, इसकी भी जांच की मांग उप महापौर और पार्षदों ने कलेक्टर से की है। सर, मेरा अगला सवाल जो आखिरी सवाल है वो ये है कि जोधपुर में 1998 से लगातार एक मामला चल रहा है जिसमें सलमान खान पर
काला हिरन मारने का आरोप है। इसी पर उनके पिता सलीम खान ने अपना एक बयान भी दिया है। आखिर इस मामले पर उन्होंने क्या बयान दिया है, हमारे दर्शकों को बताएं आप। ये मामला बहुत पुराना हो चुका है और विश्नोई समाज ने इसे अपना प्रतिष्ठा का पॉइंट बना लिया था। काफी प्रदर्शन भी हुए थे, न्यायालय ने भी इस पर प्रसंज्ञान लिया था। लेकिन जी अब इस प्रकरण में एक नया मोड़ आया है और जी सलमान खान के पिता श्री सलीम खान जी ने एक वक्तव्य दिया है कि मेरा बेटा कभी चींटी और कॉकरोच नहीं मारता है, तो वह हिरन कैसे मारेगा। उसके साथ जो लोग गए थे उन्होंने काले हिरन का शिकार कर लिया होगा। बिश्नोई समाज जबरदस्त तरीके से मेरे बेटे को जान से मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई का उपयोग कर रहा है, जिसे मैं सहन नहीं करूंगा। चाहे मेरे बेटे की जान चली जाए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे बेटे ने काले हिरन नहीं मारे हैं। वही बिश्नोई समाज ने भी अब यू टर्न ले लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बिश्नोई समाज ने लॉरेंस बिश्नोई को बचाने के लिए कोई वक्तव्य नहीं दिया है। अगर गुंडा है तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और जो उसके गुर्गे आए दिन हत्या कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे। कुल मिलाकर ये काला हिरन कांड बहुत ही ज्यादा विवादों के दायरे में फंस गया है और लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान लेने के लिए आतुर है और वह कभी भी मौका मिलते से ही उसके गुर्गों के द्वारा, जो कि हाल ही में एक वरिष्ठ विधायक और नेता का जो मर्डर करवाया है, ऐसा ही कांड ना करवा दे। सलमान खान और उसका परिवार काफी परेशान हाल है, लेकिन पिताश्री बहुत साहसी और हिम्मत वाले हैं। उनने कहा कि मेरा बेटा मर जाए लेकिन माफी नहीं मांगेगा। वहीं हम चर्चा कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल 6 दिनों की अपनी विदेश यात्रा पे गए हुए हैं और वह जापान से अब टोक्यो चले गए हैं और वहाँ उद्योगपतियों से वह संपर्क कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का एमयू कर लिया है। भजन लाल सरकार पहली बार विदेशों में जाकर रोड शो कर रही है। राजस्थान सीनेट के लिए, राजस्थान सीनेट के जो उद्योगपति राजस्थान आएंगे उनके लिए उन्होंने पहले से ही बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। बड़े बड़े औद्योगिक हब तैयार कर दिए हैं, जिससे जो उद्योगपति विदेशों से आएंगे, देश के कोने कोने से आएंगे, वह ये देखेंगे कि राजस्थान में उद्योग लगाने के लिए प्रचुर मात्रा में सरकार ने हमें साधन मुहैया कराए हैं, तो काफ़ी लंबा उद्योग लगने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर के विधायक शांति धारीवाल ने आज भजन लाल सरकार पर तीखा हमला बोला है। राजस्थान सीनेट को लेकर उन्होंने कहा कि जो विदेशों से और देश के अन्य कोनों से उद्योगपति आ रहे हैं उनको जयपुर में ही उद्योग न लगाया जाए, राजस्थान के हर सूबे में उनको घुमाया जाए, उनको दिखाया जाए कि क्या क्या प्रचुर संभावना है, कौन कौन से उद्योग किन किन जिलों में लग सकते हैं, जिससे सूबे के कई जिलों में रोजगार के अवसर खुलेंगे और उद्योग लगेंगे, जिससे खुशहाली आएगी और बेरोजगार युवकों को राहत की किरण दिखाई देगी। सर, इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।